ये अभी तक वोटिंग का अपडेट है। टोटल देख पा रहे हैं जैसे कि 4,547 लोगों ने जो है वोटिंग अभी तक कर दिया है। ठीक है, 4,547। यहाँ पर 4,547 में स्थिति क्या है? 4,547 में जो 42 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की संख्या है ये है करीब 14 के करीब में है। 4,547 में से 46 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की संख्या 51 है। उसके बाद 4,547 में से 50 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की संख्या 137 है। और 4,547 में से 68 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की जो संख्या है ये करीब 417 करीब में है। ठीक है, तो इसको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास 4,547 वोटिंग अभी तक आ रखी है हमें, लेकिन टोटल जो सीटों का अनुमान है ये 15,000 करीब में सीट जो जाने वाले हैं, जो गेट पास जो आने वाले 15,005 करीब 15,000 करीब में जो गेट पास आने वाली है अभी तक। तो 15,000 गेट पास के लिए हमारे पास अभी वोटिंग नहीं है। हमारे पास जो वोटिंग है 15,000 लोगों ने वोटिंग नहीं किया है। हमारे पास अभी तक 4,547 लोगों ने जो अभी तक वोटिंग किया है। तो कितने लोग और वोटिंग करेंगे तो 15,000 करीब पहुंच जाएगा। इसके लिए हमें जितनी वोटिंग है उसके 3.3 गुना वोटिंग की आवश्यकता है, मान लेते हैं। ठीक है, वोटिंग की आवश्यकता है, इसका मतलब और 3.3 गुना वोटिंग हो जाएगी तो 15,000 सीटों की संख्या पहुंच जाएगी। इस फॉर्मूला के आधार पर हमारे पास जो भी सीट आए हैं उसको हम 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि 42 मार्क्स उठाने वालों की संख्या, जो 42 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की संख्या 4,547 में से 14 है। जो 42 मार्क्स अभी तक 4,547 बच्चों ने वोटिंग किया है, उसमें से 42 मार्क्स उठाने वालों की बच्चों की संख्या 14 है। जब इसको 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को तो आ जाएगा कितना, 46.2। इसी हिसाब से 51 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 168.3। 137 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 452 करीब में आ जाएगा। इसी हिसाब से नीचे तक पूरा ये डाटा कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसी के बाद हम अब करेंगे, ये जो बगल में एक और एक चार्ट बन रखा है, ये क्या है चार्ट, ये जो टोटल यहाँ पे जो डाटा है इसको हम 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैटेगरी वाइज कितने सीट आएंगे ये उसका है ब्यौरा, आप देख सकते हैं। 42 मार्क्स उठाने वालों की जो संख्या 46 थी, उसमें से करीब जब उसको कैटेगरी वाइज बांटेंगे तो एससी के 13 हो जाएंगे, बीसी के 10 हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं, क्योंकि अभी तक अनुमान के लगभग अप्रॉक्सीमेट डाटा है। तो हमने 15,000 पे सभी को बांट दिया है। 15,000 जब होंगे तो ये दृश्य होगा। 15,000 जब सीट आएंगी तो कैटेगरी वाइज, ये जो कैटेगरी वाइज यूआर के 409 लोग होंगे, ईडब्ल्यूएस के 2500, बीसी के 4600, एससी के 2500, एसटी के 260, ईबीसी के जब 15,000 की, मतलब हमारे जो इधर में ये जो डाटा था ये सारे को ऑल डाटा को 3.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डाटा तैयार होगा। ठीक है, इसको सभी को आप 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दृश्य आएगा, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आगे इस पर हम क्या करते हैं। अब हम ईवार का कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे। ईवार की टोटल सीट है 5,561। 5,561 में 70 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की जो संख्या है सभी कैटेगरियों से जब हम जोड़ेंगे इसको, तो जब 70 मार्क्स तक के सभी बच्चों को हम ऐड करेंगे, यहाँ तक के सभी बच्चों को हम ऐड करेंगे तो जो टोटल बच्चे हो जाएंगे ये 5,561 में से करीब 925 बच्चे कम रह जाएंगे। मतलब हमें 925 बच्चों की संख्या 68 में से हमें 925 बच्चे और लेने पड़ेंगे, तब हमारा सीट 5,561 फुल हो पाएगा। तो हम चलिए 68 में से भी हम जो 1,376 बच्चे हैं उसमें से हमें 925 बच्चों की आवश्यकता है। 1,376 में से 925 बच्चों की आवश्यकता है। तो जो 1,376 में से हम जब 67.2 ले लेंगे ना, 1,376 में से जो 68 मार्क्स उठाने वाले 1,376 बच्चे हैं, इसमें से हम 67 पॉइंट करीब
67.2 बच्चे ले लेंगे तो ये लगभग 924 के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप, 924 के आसपास हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ओके, तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ मैंने शिफ्ट इन ईवार जो ये मैंने लिया है 68 में से शिफ्ट इन ईवार, तो 42 का 67.2%। ठीक है, 67.2% लेंगे जो 68 मार्क्स वाले में से, तो 68 जो ईवार कैटेगरी है उसमें से जो 42.9 है उसका 67.2% 28 आएगा, 198 का 67.2% 132 आएगा। ये सारे ईवार में शिफ्ट होंगे। 68 वाले बच्चे जो ईवार में शिफ्ट होने वाले हैं उसमें से EWS में से जैसे 68 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की संख्या 198 है, तो उसका 67.2% बच्चे मतलब 68 में से 133 बच्चे जो आएंगे जो ईवार में जाएंगे। ठीक है, इसी अनुसार जैसे कि BC है, BC कैटेगरी में 68 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की संख्या 462 है, इसका 67.2% कितना होगा, इसका 67.2% 310 के करीब में होगा। अब ऐसे ही SC में उठाने वाले बच्चों की 68 मार्क्स उठाने वाले बच्चों की संख्या 224 है, इसका 67.2% 150 होगा। ऐसे ये पूरा जो शिफ्ट इन ईवार है ये कैटेगरी 67.2% है। 68 मार्क्स का, 68 मार्क्स वालों का 67.2% है। इसी हिसाब से हम देखिए, जब हम 1376 में से 67.2% बच्चे हमने ले लिया, क्यों 67 पर हमें 925 बच्चों की तलाश थी, जो 1376 में से 925 67.2% बच्चे ले लिया, तो 68 कैटेगरी में कितने बच्चे बच गए, 68 मार्क्स वाले में से 14 बच्चे बच गए, ईवार से EWS से 64 बच्चे बच गए। ये सारा वही है, ये जो ये आपको कॉलम दिख रहा है ना, ये सारा ये पूरा रो ही वही है, ये रो पूरा, ये जो 68 में से बच्चे वालों की संख्या जो ईवार में नहीं जा पाए ये अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो टोटल मिलाकर के अब हम देखेंगे कि टोटल बच्चे जो ईवार में कितने शिफ्ट हो गए, टोटल बच्चे कितने ईवार में गए। तो ईवार में बच्चे जो जाने वाले की संख्या यहाँ पर है, तो ये कौन कौन से बच्चे होंगे, ये टोटल होंगे यहाँ तक के बच्चे ईवार में जो शिफ्ट हुए हैं प्लस 68 में से, तो टोटल जो ईवार जो सिलेक्ट होंगे, जैसे कि EWS में से 954 बच्चे ईवार में सिलेक्ट होंगे, इसका मतलब यहाँ को जब ऐड करिएगा पूरा और 198 में से जो ये 133 ऐड करिएगा, मतलब ये सारा और इसको जब ऐड करिएगा तो 954 आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से जो हमारी BC कैटेगरी है, BC में टोटल जो ईवार में जो सीट पाए हैं, BC में से जो 4610 बच्चे हैं उसमें से टोटल जो ईवार में चले गए वो 1831 बच्चे जो ईवार में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, आप 70 मार्क्स के नीचे उठाने वाले इनको ऐड करिएगा, प्लस 68 में है 462 है, 462 में से 151 को ऐड करिएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1831 आ जाएगा। इसी हिसाब से ये टोटल आप ऐड करते जाइएगा। ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। ये जो बचे हुए बच्चे हैं, जैसे कि EWS के मान लीजिए या फिर EWS के मान लीजिए 954 है, 954 के वैकेंसी है। EWS 954 बच्चे ईवार में चले गए हैं, और जो EWS की जो वैकेंसी है वो कितनी है अभी 1391 है मेल की। तो टोटल ये भी तो अपनी कैटेगरी में जो 1391 बच्चे इधर के जो टोटल बचे हुए हैं EWS की टोटल जो बच्चे बचे हुए हैं, इसमें से 1391 बच्चे जो होंगे वो अपने EWS कैटेगरी में फाइट करेंगे और सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 1391 जो बच्चे बचे हुए हैं उनको सिलेक्टेड करने के बाद मतलब इन दोनों की जॉब हो गई, 954 ईवार में, 1391 EWS में। तो बच्चे कितने बच गए, टोटल सिलेक्टेड हो गए मतलब 2345। 2500 बच्चों ने पास किए थे, 2500 बच्चों में से 2345 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो 244 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये 244 बच्चों को हम ऊपर कम मार्क्स वालों से आउट करेंगे। तो जब हम यहाँ से ऐड करेंगे 26 ही हुआ यहाँ तक, प्लस 62 और ऐड करिए प्लस 9.9, लगभग 54 वाले भी साफ़ हो जा रहे हैं। 54 वालों का भी लगभग चांस अभी नहीं दिख रहा है। 54 वाले में से कुछ बच्चे जैसे 148 बच्चे, इसमें से 5-10 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब 54 का कटअप नहीं बनने वाला है। 54 भी आगे तक चल के आउट हो जाएंगे EWS में। 56 भी लगभग 23 बच्चे हैं, जब
ठीक है। ऐसे 23 ही बच्चे हैं, लगभग 25,000, लगभग 2,500 में से 23 ही बच्चे हैं, तो ये भी 56 वाले भी लगभग आउट हो जाएंगे। तो जो EWS का कट ऑफ जो जा रहा है मेरे अनुसार अभी तक 363 है। EWS का जो कट ऑफ है 363 है। हमें अभी तक 2 कट ऑफ पता चल गया। जो EVAR का कट ऑफ कितना गया, 68 गया, 68, ठीक है। और जो EWS का कट ऑफ है, EWS का कट ऑफ कितना जा रहा है, जो EWS का 54, लेकिन 54 नहीं, 54 में लगभग 148 में से 10 बच रहे हैं, तो 54 आउट ही है। तो EWS का कट ऑफ जो जाने वाला है 58 जाने वाला है EWS का कट ऑफ। 363 बच्चे हैं ना, ये सिलेक्टेड, 58 कट ऑफ एकदम जाने वाला है। 54 वालों का मतलब चांसेस बहुत ही कम है। इसमें से 148 में से 5-10 ही हो रहे हैं, तो उनका 5-10 का कुछ नहीं मानेंगे। 5-10 के क्या है, कभी वोटिंग होगी तो चेंज हो जाएंगे, तो खतरा एकदम 90% खतरा बना हुआ है। 90% चांस है कि 54 का नहीं होने वाला है अभी तक। तो हम 58 कट ऑफ लेंगे, क्योंकि 56 नहीं लेंगे। 56 में 23 ही बच्चे हैं, उसकी संख्या बहुत कम है, वो तो कभी भी छट जाएंगे या फिर हो भी सकता है उनका। तो 56 वाले अपने का पता नहीं, 58 EWS का कट ऑफ जाने वाला है, 58 EWS, ठीक है। ऐसे हम बात करेंगे BC का कट ऑफ कितना जाएगा। हमें अभी तक 2 कट ऑफ पता चल गए, EVAR का और EVAR का पता चल गया, EVAR का 68 और EWS का 58, ठीक है। ये 2 कट ऑफ हमें पता चल गए। अब पता करेंगे हम लोग BC का। BC वालों की संख्या जैसे आपने देख लिया है, यहाँ पर EVAR में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 68, वो 1800 बच्चे EVAR में सिलेक्ट हो गए। और जो वैकेंसी 1670 की जो वैकेंसी है, ये दोनों जॉब आ गए ये लोग। मतलब टोटल कुल मिला करके 3501 बच्चे जो BC कैटेगरी के हैं वो जॉब आ गए। तो बच्चों की अब बच कितने गए, 4610 बच्चे टोटल पास किए थे। इसमें से अगर आपके 3501 बच्चे जॉब आ गए तो बच कितने गए, 1108 बच्चों का जो हमें आउट करना होगा, जिनका जॉब नहीं मिला। 4610 में से 1108 बच्चे BC कैटेगरी को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी ही है लगभग। अभी के अनुसार जो 15,000 अगर कट ऑफ जाता है, तो जो BC कैटेगरी के हैं उसमें से 1100 अगर 4600 बच्चे पास करते हैं तो 1100 बच्चों को आउट करना पड़ेगा BC कैटेगरी में से। तो हम मिनिमम मार्क्स वालों में से जो मिनिमम मार्क्स उठाए हैं, इसमें से ऐड करते हैं ऊपर से कि 1108 कहाँ तक जाता है। तो ऐड करेंगे तो पाएंगे कि 62 तक जब ऐड करेंगे तो लगभग, मतलब 60 तक ऐड करेंगे तो ये आउट हो जाएंगे, इधर वाले सभी नीचे वाले आउट हो जाएंगे, ये लगभग करीब आउट हो जाएंगे। 60 मार्क्स तक उठाने वालों की संख्या जो है 1108 करीब में, जब 60 मार्क्स तक उठाने वालों की संख्या 1108 होगी, ठीक है। इसमें से कुछ लेंगे तो हमें इसका मतलब क्या चल रहा है, जो BC का कट ऑफ जाने वाला है, जो हमारा डाटा पोलिंग आया है वो बता रहा है कि BC का जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है। BC का जो कट ऑफ जा रहा है वो 62 जा रहा है, ठीक है। अभी तक पोलिंग के अनुसार BC का कट ऑफ 62 जाएगा। और SC का इसी हिसाब से SC का देख लेंगे। SC में देखिए, SC में EVAR में जो शिफ्ट कर गए बच्चे 767 बच्चे, 2500 बच्चे अगर SC का पास किए तो 767 बच्चे तो वो क्या बोलते हैं EVAR में ही चले गए। और जो अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे 2210 बच्चे, तो टोटल हम देखेंगे 3000 करीब बच्चे तो सिलेक्शन ही हो गया। 3000 बच्चे 2500 बाच किए बात लगभग किए, और सिलेक्टेड कितना हो गया, 2500 करीब, एक सेकेंड, सिलेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। EVAR में गए 2210, ठीक है, प्लस 767, ये देखेंगे इसको तो कितना हो गया, ये 2977। इसी कैटेगरी का कैलकुलेशन कुछ डाउट लग रहा है, इसको ऐड करना होगा एक बार दोबारा, इसको टोटल ऐड करके देखना होगा कितना हो रहा है। कहाँ था, अच्छा मैंने SC के लिए यहाँ पे वीडियो रोक दिया था। तो देखेंगे कि SC में देखेंगे कि टोटल सिलेक्टेड चाहिए 3000 लोग, और हैं तो 2500 ही बच्चे हैं, तो 3000 कैसे होगा। तो इसमें से क्या है, अभी सीट की संख्या बची जा रही है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहा सिलेक्टेड 2560 हैं ही, और वैकेंसी के बराबर सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो इसमें सीट बची जाएगी। इसमें लगभग SC में जितने बच्चे पास करेंगे वो सारे सिलेक्टेड ही हैं, वो सारे सिलेक्ट ही हो जाएंगे SC वाले। अब ST वालों की बात करेंगे हम आगे।
एसटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तब इस अनुसार हम अब देखेंगे कि टोटल जो कट ऑफ जाने वाला है एससी का जो टोटल कट ऑफ जाने वाला है वो करीब 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो एससी का जो कट ऑफ जाने वाला है कितना जाएगा, एससी का कट ऑफ अब कैलकुलेट करेंगे हम। एससी का तो हो गया, अभी तक हमें क्या क्या पता चला, अभी तक हम जो इधर पता चला हम लिख के रखते हैं। आपका यूआर का कट ऑफ 68, ईडब्ल्यूएस 58 और आपका जो बीसी है, बीसी इसका 62 और एससी का ऑल कैंडिडेट्स मतलब क्या, ऑल तो बोलना सही नहीं है, 42 नंबर पाने वाले भी लगभग आपके एससी में सारे पास करेंगे। अब हम एसटी का डिसाइड करेंगे, एसटी का कितना कट ऑफ जाने वाला है। एसटी का देखेंगे कि एसटी की संख्या कितनी है टोटल, जो एसटी हैं उनकी टोटल लगभग मान लीजिए 260 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 260 बच्चों में से लगभग करीब में 105 बच्चे तो उसके यूआर में ही सिलेक्ट चले जाएंगे और उनकी अपनी जो कैटेगरी की वैकेंसी है 148। तो इस तरह से टोटल जो है ये इनका सिलेक्शन होगा। इनको ऐड करने से क्या आएगा, इनको ऐड करने से आपको मिलेगा 253 बच्चों के 7 बच्चे ही इनको आउट करने पड़ेंगे जो नाम मात्र के हैं ना। इनको 7 बच्चों के ऊपर से यहाँ से जब ऐड करने जाएंगे तो इस जीरो तो इसमें तो कोई है नहीं, इसमें तो कोई है नहीं, ठीक है। ये 46 मार्क्स लगभग इनका कट ऑफ जो जाने वाला है 50 अभी के वोटिंग के अनुसार जो एसटी का कट ऑफ जाने वाला है ये 50, ठीक है। लेकिन 50 में सीटों की संख्या बहुत ही कम है, तो ये वोटिंग होती है ना तो फ्लैक्चुएट करते हैं, तो लगभग 50 तो सेफ नहीं बता सकते हैं, 54 50 से 54 कट ऑफ जाएगा। अभी तो कट ऑफ 50 दिखा रहा है लेकिन ये आगे चल के शायद 54 हो सकता है, ठीक है। तो मान के रखते हैं 50 वाले भी आ सकते हैं, 50 वाले भी सेफ ही हैं। तो बुरा से बुरा हाल हुआ तो जो एसटी का कट ऑफ जाएगा वो 54 जाएगा। देखिए क्योंकि 6 है ना, 6 बच्चे तो ऐसे ही थोड़ा सा कट ऑफ अप डाउन हुआ तो अप डाउन कर जाएंगे, लेकिन 30 बच्चों को हिलाना मुश्किल है। 260 में से हम 6 बच्चे तो हिल सकते हैं वोटिंग इधर उधर होने से, लेकिन 260 बच्चों में से जो सेफ है वो ये आपका 54 वाले, 50 तो है ही अभी, लेकिन 54 को मैं 100% श्योर नहीं बोल सकता हूँ कि संख्या बहुत कम है, तो ये वोटिंग होने से इधर उधर फ्लक्चुएट कर जाएंगे। तो अभी कितना चला जाएगा एसटी का कट ऑफ, एससी का तो एससी का 42 चला गया, एसटी का जाएगा मैक्सिमम 54, ठीक है। 50 अभी दिखा रहा है लेकिन 50 में संख्या बहुत कम है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का था ना, उसका भी 54 दिखा रहा था, लेकिन संख्या कम होने के कारण उनका ख़त्म ही है वो। ये 54 ज़्यादातर बाहरी हो जा रहे हैं, अगर 100% में से 90% बाहरी हो रहे तो कट ऑफ को नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो एसटी का कट ऑफ जाने वाला है वो 54, ठीक है। 30 बच्चे हैं, 260 में से 30 तो 30 को बाहर नहीं करना मुश्किल है, तो जो एसटी का कट ऑफ जाने वाला है वो ठीक है 54 जाने वाला है। अब हम देखेंगे ईबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा। ईबीसी का कट ऑफ निकालने के लिए हमें टोटल, जैसे हम सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वैसे ही यूज़ करेंगे। तो ईबीसी का यहाँ पर देखेंगे जो यूआर में ईबीसी के टोटल जो बच्चे हैं कितने हैं। ईबीसी के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं टोटल जो हमारे 15,505 में से ईबीसी के 4,573 बच्चे होंगे, ठीक है। इसमें से लगभग ईबीसी के आउट करने हैं हमें जो यूआर में सिलेक्ट हो गए। शिफ्ट इन यूआर में जो 4,573 में से लगभग आपके 1,600 बच्चे तो हमारे यूआर में ही शिफ्ट कर जाएंगे। तो बाकी जो है 2,2497 अपनी सीट में फाइट करेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। तो टोटल जो सिलेक्टेड हैं हो जाएंगे वो 4,000 करीब में 1 सेकेंड जो आपका ईबीसी का, तो ये तो 1,634 यूआर में चले गए, 2,497 अपने कैटेगरी में चले गए। टोटल कुल मिला के 4,131 बच्चे ईबीसी वालों का जॉब हो जाएगा।
टोटल लिए थे 4500, उसमें से 4131 माइनस करेंगे तो 442 बच्चों को बाहर करना पड़ेगा। इनको बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बाहर करने के लिए ऊपर से 442 जोड़ देते हैं जो आउट करने हैं मिनिमम मार्क्स वाले। तो ये 23 को जोड़ेंगे, 46.2 को जोड़ेंगे, 135 मतलब 19, यहाँ तक तो आउट ही आउट है, 52 मार्क्स वाले आउट हो जाएंगे। तो कितना जाएगा ईबीसी का कट ऑफ, ईबीसी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 54 जाने वाला है, ठीक है 54। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे कट ऑफ की लाइन है अभी जो फिलहाल चल रहा है, लेकिन जो मैंने अभी बता दिया जो पोलिंग के अनुसार जो मुझे लगा, ये है आपका पोलिंग का पूरा रिजल्ट जो कट ऑफ जाने वाला है। टोटल कट ऑफ की बात करें तो आप इसे अपना खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कोई कुछ भी हो सकता है। अभी जो दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, आगे वोटिंग होकर शायद लड़कियों की संख्या अगर गई तो जो ईवार में से 68 वाले हैं 67% ले रहे हैं, अगर लड़कियां चढ़ गई तो 20% ही लेंगे, तो बाकी कैटेगरी चेंज हो सकता है। तो आगे का दृश्य जो होता है ये लड़कियों के वोटिंग के बाद ही क्लियर होने वाला। इतना तो पता है कि ईवार कट ऑफ 68 जाने वाला है। 68 में से अभी 70% ईवार में जा रहे हैं, 68 में से अभी तो 70% ईवार में जा रहे हैं। अगर लड़कियाँ चढ़ गई तो कहीं 68 में से जैसे अपने बच्चे 1376 है, इसमें से हम 920 बच्चों को हम ले रहे हैं, तो लड़कियाँ आ गई तो शायद 920, अगर 500 लड़कियाँ आ गई तो इसमें से 400 ही लेना पड़ा। तो आगे लड़कियों को जैसे आता है वोटिंग तब बता पाएंगे कि 68 पूरा ही चला जाता है ईवार में कि नहीं, कितने % बच्चे जाते हैं। अगर कम जाते हैं तो फिर क्या होगा, आगे पता चलेगा। थैंक यू।